अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेक टीचर। आज जो हम डीएलडी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा टॉपिक है, बाइनरी साइंड नंबर। अब अगर मैं डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करूं तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई भी नंबर स्टोर करते हैं किसी भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर लाइक फ्लिप फ्लॉप के अंदर, तो वो हम बिट्स की फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं। और अगर वो साइंड नंबर है तो उसमें एक जो बिट है वो हम रिजर्व कर देते हैं। वो बिट क्या इंडिकेट करती है कि जो हम नंबर स्टोर कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अगर वो बिट हमारे पास 0 होगी तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है कि नंबर क्या है हमारे पास पॉजिटिव, और अगर हमारे पास वो बिट 1 होगी तो वो क्या इंडिकेट करती है कि नंबर क्या है हमारे पास नेगेटिव। अब हमारे पास साइंड बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए दो फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म कौन सी है हमारे पास है साइन मैग्नीट्यूड, और दूसरी फॉर्म हमारे पास कौन सी है साइन कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म को। अब साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाती हैं, एक होता है साइन और दूसरा है हमारे पास मैग्नीट्यूड। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 52, और अगर हम इसकी बाइनरी फॉर्म बनाएं, इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया बाइनरी फॉर्म के अंदर 1 1 0 1 0 0। अब ये नंबर, ये जो हमारे पास आंसर आया, ये क्या कहलाता है मैग्नीट्यूड। अब इस मैग्नीट्यूड के साथ एक एक्स्ट्रा बिट को हम लगाएंगे जो कि इंडिकेट करेगी कि ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो नंबर है हमारा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं यहां पर लगा दूं 0 तो इसका क्या मतलब है, ये वाली बिट क्या कहलाएगी हमारी साइन बिट। अगर यहां पर मैं 0 लगा दूं तो इसका मतलब है ये क्या है +52, और अगर मैं यहां पर लगा दूं 1 तो फिर ये क्या होगा -52। तो ये थी हमारे पास साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है साइन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अब हम बात करते हैं साइन कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की। अब साइन कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, साइन वंस कॉम्प्लीमेंट और साइन टूज कॉम्प्लीमेंट। दोनों के अंदर इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर हमारे पास होगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और अगर टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर होगा उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स पहले ही से ही यहां पर लिख दिए हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव नंबर आर रिप्रेजेंटेड एज द सेम वे एज पॉजिटिव साइन मैग्नीट्यूड नंबर। जिस तरह हम साइंड मैग्नीट्यूड नंबर के अंदर पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, बिल्कुल वैसे ही साइन कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मसला कहां पर आता है, मसला आता है नेगेटिव नंबर में। नेगेटिव नंबर को हम साइन कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव नंबर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेकर। नेगेटिव नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय टेकिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। ठीक है, लेट्स सपोज हमने एक नंबर है 8 बिट के अंदर हमने उसको शो करना है।
अब -34 को हम किस तरह शो करेंगे? बाय टेकिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ पॉजिटिव 34। अब लेट्स सपोज हमारे पास 34 की बाइनरी क्या होती है? 0 1 0 0 1। ये हमारे पास क्या है? 34। अब हमने 8 बिट इसके साथ लगाने हैं तो 2 0 इसके साथ एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो ये क्या है हमारे पास? पॉजिटिव 34। ठीक है, अब हमने इसको नेगेटिव 34 विद फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा? इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। ये हमारे पास अभी क्या है? पॉजिटिव 34। अब अगर मैं इसका नेगेटिव, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट किस तरह लेंगे? जो हमारे पास बिट है उसको इन्वर्ट कर देंगे। 0 है तो 1 कर देंगे, 1 है तो 0 कर देंगे। यहां पर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 1 0 1 1। तो ये चीज हमारे पास क्या है? -34। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारे पास होता साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल यही हमने पॉइंट्स, यही स्टेप हमने फॉलो करने हैं। सिर्फ यहां पर हमने क्या करना है? उस कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेना। अब लेट्स सपोज यही नंबर हम ले लेते हैं 34। 34 की बाइनरी क्या थी हमारे पास? 0 1 0 0 0 1 0 0। इसका पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 0 1 1 1 0 1 1। और जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आया उसके अंदर हम क्या करेंगे? 1 को ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 कैरी चला जाएगा, 1 1 1 और 1 0 1 1। तो ये हमारे पास क्या है? -34 विद साइन सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और ये क्या है? -34 विद साइन फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर हम साइन फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर तो वो पॉजिटिव नंबर है तो वो तो बिल्कुल सेम वैसा ही उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दो और उसके साथ पीछे 0 लगा दो तो वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है? पॉजिटिव नंबर की बाइनरी लेकर उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? साइन फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और अगर उस पॉजिटिव नंबर को हम उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? साइन सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।